नमस्कार, जय हिंद दोस्तों। स्वागत है आप सभी का आज की इस क्लास में। तो गाइस, अगर आप ही देने वाले हैं यूपी बोर्ड से क्लास 10th का पेपर, तो ये क्लास आपके लिए बहुत ही ज़्यादा यूजफुल होने वाली है। क्योंकि आज की क्लास में मैं आपको सप्लीमेंट्री के 100% आने वाले क्वेश्चन कराने वाला हूँ। और ये सारे क्वेश्चन बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट हैं और बार बार बोर्ड एग्ज़ाम में पूछे जा रहे हैं। तो चलिए आज की क्लास की शुरुआत करते हैं। पहला क्वेश्चन है कि व्हाई इज मिस्टर पंफ्री वरीड अबाउट ट्रिकी। यानी कि जो मिस्टर पंफ्री हैं वो ट्रिकी के बारे में चिंतित क्यों हैं। जो मिस्टर पंफ्री हैं वो ट्रिकी के बारे में चिंतित क्यों हैं। आंसर देखिएगा गाइस कि मिस्टर पंफ्री इज वरीड अबाउट ट्रिकी। यानी जो मिस्टर पंफ्री हैं वो वरीड के बारे में यानी कि ट्रिकी के बारे में चिंतित क्यों हैं। बिकॉज माने क्योंकि ही लुक्स लिस्टलेस, क्योंकि वो उसको बहुत ही उदासीन या फिर दुख से भरा हुआ देख रहे हैं। सी थिंक दैट ही इज सफरिंग फ्रॉम मेल्टोशन। यानी कि उनको दिमाग में उनको ऐसा लग रहा है, उन्होंने ये सोचा कि शायद यह कुपोषण की वजह से है। मैल्यूरेशन का मतलब हुआ कुपोषण, ठीक है ना। मैल्यूरेशन का मतलब कुपोषण। यानी मिस्टर जो पंफरी हैं वो ट्रिकी के बारे में चिंतित इसलिए हैं क्योंकि वो हमेशा उसे बहुत ही उदासीन देखते हैं। तो उन्होंने सोचा कि शायद यह कुपोषण की वजह से है। गाइस, अगर वीडियो अच्छा लग रहा है तो वीडियो को एक लाइक कीजिएगा और वीडियो पहली बार देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। अगला क्वेश्चन देखिएगा गाइस, आपका है कि व्हाट वाज द ओनली वे टू सेव ट्रिकी। यानी कि क्या एकमात्र, एक ओनली मतलब मात्र, वे मतलब मार्ग था, टू सेव ट्रिकी, सेव माने बचाने का, ट्रिकी माने ट्रिकी को बचाने का एकमात्र मार्ग कौन सा था। आंसर हो जाएगा द ओनली वे टू सेव ट्रिकी। यानी एकमात्र मार्ग था ट्रिकी को बचाने का वाज टू टेक हिम अवे, अगर वो उन्हें ले ले। वैन माने जब मिस्टर हैरियट वाज अबाउट टू टेक हिम टू हिज ट्रीटमेंट। यानी मिस्टर जो हैरियट हैं वो उसके इलाज के लिए अगर उसको अपने पास ले लें। मिस्टर पंफरी स्टार्टेड वेलिंग, और ऐसा देख करके जो मिस्टर पंफरी हैं उन्होंने स्टार्टेड माने शुरू किया, वेलिंग माने रोना, उन्होंने रोना शुरू कर दिया। अगला क्वेश्चन आपका है, देखिए जितने भी क्वेश्चन आज के हैं वो सारे के सारे कई बार बोर्ड एग्जाम में पूछे गए हैं, कोई भी फर्जी का क्वेश्चन नहीं है। और यकीन कीजिए इतने क्वेश्चन अगर आप पढ़ लेंगे तो आप समझ लीजिए कि सप्लीमेंट्री आपको तैयार हो गई। अदरवाइज आपको कोई भी क्वेश्चन सप्लीमेंट्री से नहीं पढ़ना है। तो अगला क्वेश्चन आपका है कि व्हाई डिड द थीफ डिसाइडेड नॉट टू कैच द ट्रेन। यानी जो चोर था उसने ट्रेन को ना पकड़ने का फैसला क्यों किया। आंसर समझिएगा। ही थॉट, उसने सोचा, दैट माने ही शुड नॉट रॉब मतलब होता है लूटना। यानी उसने सोचा कि वो नहीं लूट सकता। अनिल माने अनिल को। हु ट्रस्टेड हिम वेरी मच, क्योंकि अनिल जो है क्योंकि वह उस पर बहुत ही भरोसा करता है इसलिए वह उसे नहीं लूट सकता। अगला क्वेश्चन है कि हरी सिंह स्टॉलन द लार्जर अमाउंट ऑफ हिज लाइफ। यानी हरी सिंह ने बहुत बड़ी मात्रा में अमाउंट माने राशि को चुराया अपनी लाइफ में। देन व्हाई डिड ही चूज टू गो बैक टू अनिल इन द एंड। लेकिन अंत में उसने अनिल के पीछे जाने का रास्ता क्यों चुना। ठीक है, तो आंसर हो जाएगा द थिंग दैट मोटिवेटेड हरी सिंह। यानी उसने हरी सिंह की कई बातों से वो बहुत ही मोटिवेटेड माने प्रेरित हुआ। टू गो टू अनिल वाज हिज लव फॉर गेटिंग एन एजुकेशन। उसको ये समझ आ गया कि प्रेम, शिक्षा से ही प्रेम और सब कुछ पाया जा सकता है। ही रियलाइज माने उसको ये एहसास हुआ, दैट माने कि एजुकेशन कुड गिव हिम रिस्पेक्ट। यानी शिक्षा ही उसको रिस्पेक्ट माने सम्मान दे सकती है। स्टेटस एंड मच मोर मनी, और उसके जीवन को एक काबिल बनाकर उसके जीवन में बहुत सारी धन दौलत दे सकती है। ठीक है, इसके बाद समझिएगा अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन आपका है गाइस कि हाउ डिड ग्रिफिन गेव हिमसेल्फ फ्रॉम मिस्टर हॉल। यानी जो ग्रिफिन है उसने मिस्टर हॉल से स्वयं के बारे में क्या कहा या कैसे क्या किया। तो देखिए, टू सेव हिमसेल्फ यानी खुद को बचाने के लिए, ही टूक
टूक माने होता है लेना भाई, टेक माने लेना, टूक माने लिया, ये सेकंड फॉर्म हो गई। ऑफ हिज क्लॉथ यानी उसने कपड़े लिए। एंड बिकम इनविजिबल मतलब होता है अदृश्य। बिफोर पीपुल कुड फाइंड हिम और उसने अदृश्य लोगों की तरह रहना शुरू किया। अगला क्वेश्चन है हाउ डिड हिज मदर हेल्प हिम यानी उसकी माता ने उसकी सहायता कैसे की, उसकी माता ने उसकी सहायता कैसे की। आंसर है कि हिज मदर इनकरेज्ड हिम टू लर्न। हिज मदर माने उसकी माता ने, इनकरेज मतलब होता है प्रोत्साहित किया, हिम टू लर्न माने उसे पढ़ने के लिए, उसकी माता ने उसे पढ़ने के लिए प्रोत्साहित किया। आगे है कि सी टूक हिम ऑन ट्रिप्स यानी उसने बहुत सारी यात्राएं की। बॉट हिम और ख़रीदा, क्या ख़रीदा, टेलीस्कोप, माइक्रोस्कोप, कैमरा, माउंटेन मटेरियल यानी पर्वतों पर जाने वाले पदार्थ या बहुत सारी सामग्रियाँ, एंड अदर इक्वाइपमेंट दैट हेल्प हिम इन मैनी वेज और बहुत सारी तरीक़ों से उसकी माँ ने उसकी सहायता की। अगला क्वेश्चन है कि वाट मैसेज डज द स्टोरी द नेकलेग कॉन्वे टू अस यानी कि जो नेकलेग की कहानी है वो हमें क्या सीख देती है, क्या शिक्षा देती है। आंसर है कि द मैसेज यानी जो हमें संदेश मिलता है इज़ दैट की, बी माने हमें, शुड माने चाहिए, एवॉइड मेकिंग फॉल्स शो ऑफ रिकनेस, बी शुड बी कॉन्टेंट विद लाइफ गिव अस यानी हमें वही समस्त सामग्रियों, कॉन्टेंट मतलब होता है सामग्रियों, उन सभी सामग्रियों को अपने जीवन से निकाल देना चाहिए जो हमें दुखद देने वाली है, जो हमारे जीवन को बर्बाद करने वाली हैं, उन सामग्रियों को हमें अपने जीवन से निकाल देना चाहिए। अगला क्वेश्चन है वाई डिड सुलेखा स्टार्टेड स्टमरिंग। स्टमरिंग मतलब होता है तुतलाना यानी सुलेखा ने तुतलाना क्यों शुरू किया। तो आंसर इसका हो जाएगा कि सुलेखा वाज ए बेबी यानी सुलेखा जब एक बच्ची थी, व्हेन माने जब, सी फेल डाउन फ्रॉम ए कॉट, कॉट मतलब होता है चारपाई, जब वो बच्ची थी तभी वो चारपाई से गिर गई थी। हर ब्रेन वाज डैमेज और उसका जो मस्तिष्क है, ब्रेन मतलब जो दिमाग है वो थोड़ा सा डैमेज हो गया था। सी कुड नॉट स्पीक टिल द एज ऑफ 5 ईयर इसलिए वह 5 साल तक नहीं बोल सकती थी। ठीक, अगला क्वेश्चन आपका है कि हु वाज ग्रिफिन, ग्रिफिन कौन था, व्हाट हैड ए डिस्कवर्ड और उसने किस चीज़ की खोज की। आंसर देखिएगा, ग्रिफिन वाज ए ब्रिलियंट साइंटिस्ट यानी जो ग्रिफिन है वो एक बहुत ही बुद्धिमान वैज्ञानिक था। ही मेड सम एक्सपेरिमेंट टू स्नो दैट द ह्यूमन बॉडी यानी उसने बहुत सारे एक्सपेरिमेंट किए, स्नो स्नो मतलब होता है बर्फ़, दैट द ह्यूमन बॉडी और उसने बर्फ़ की तुलना किससे की, ह्यूमन बॉडी मतलब मानवीय शरीर से। उसने कहा कुड बी मेड यानी बना हुआ है, ट्रांसपेरेंट्स मतलब पारदर्शी यानी जो मनुष्य का शरीर है वो भी बर्फ़ की तरह पारदर्शी है। एट लास्ट और अंत में ही डिस्कवर्ड माने उसने खोजा ए रेयर ड्रग यानी बहुत ही दुर्लभ दवाइयाँ और अंत में उसने बहुत ही दुर्लभ दवाइयों को भी खोजा। तो गाइज ये थे आपके सप्लीमेंट्री के जो बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट शॉर्ट आंसर। अब मैं आपको कुछ बताता हूँ लॉन्ग आंसर। ठीक है, उतने शॉर्ट आंसर आप पढ़ लेंगे तो आराम से आपका काम चल जाएगा, इसके अदरवाइज़ आपको कोई भी शॉर्ट आंसर नहीं पढ़ना है। अब बात करते हैं लॉन्ग आंसर की। तो राइट ए करेक्टर स्केच मिस्टर पंफरी इन द स्टोरी ट्रम्प ऑफ द सर्जरी यानी कि आपको एक संक्षिप्त वर्णन देना है मिस्टर पंफरी के कहानी या मिस्टर पंफरी के जीवन के बारे में, ए ट्रिम्प ऑफ सर्जरी और जो उनको चोट लगी थी उसके बारे में। ठीक है, आपको मिस्टर पंफरी के जो चोट वाला जीवन है उसके बारे में या उनकी कहानी के बारे में बहुत ही संक्षिप्त वर्णन करना है। तो चलिए इसका वर्णन करते हैं। मिस्टर पंफरी वाज ए रिच लेडी, मिस्टर पंफरी एक बहुत ही धनी महिला थी। हु हैड ए स्मॉल पेट डॉग जिसके पास एक पेट माने पालतू, डॉग माने कुत्ता था, नेम ट्रिकी उसका नाम ट्रिकी था। सी वाज फुलिशली इंडिविजुअल एंड वुड पैम्पर द डॉग बाई गिविंग हिम चॉकलेट्स, केक्स, जूस एंड वाइन। सी वाज इग्नोर्ड एंड डिड नॉट नो यानी कि वो उसे खाने के लिए बहुत सारी चीज़ें जैसे कि चॉकलेट देती थी, केक देती थी, जूस और बहुत सारी चीज़ें इस तरह से उसको खाने पीने के लिए देती थी।
इग्नोरेंट एंड डिड नॉट नो, लेकिन वो ये नहीं जानती थी दैट माने कि द डॉग नीडेड, यानी कि कुत्ते को आवश्यकता है एक्सरसाइज आल्सो, यानी कि कुत्ते को एक्सरसाइज की भी आवश्यकता है। यानी कि जब उनको ट्रिकी थोड़ा सा आलसी दिखा या थोड़ा सा लड़खड़ाता हुआ दिखा तो उन्होंने उसको खाने पीने के लिए बहुत सारी चीज़ें दी, लेकिन उनको ये नहीं पता था कि उसको थोड़ी सी एक्सरसाइज की या व्यायाम की आवश्यकता है। सो व्हेन ही फेल सिक शी वाज वेरी एनेक्सियस एंड थॉट दैट समथिंग वेरी सीरियस हैड हैपेंड हिम। ठीक है। सो माने अतः व्हेन ही फेल यानी जब वो गिर गया, सिक माने बीमारी से, जब वो बहुत ज़्यादा बीमारी से गिर गया, सी वाज वेरी एनेक्सियस, तो एनेक्सियस मतलब होता है चिंतित होना, तब वो बहुत चिंतित हुई। एंड थॉट और सोचा दैट माने कि समथिंग वेरी सीरियस हैड हैपेंड हिम, यानी उनके साथ बहुत ही ज़्यादा कुछ गंभीर होने वाला है। ठीक है। तो ये था मिस्टर पम्फरी के बारे में एक शॉर्ट स्टोरी, एक संक्षिप्त में कहानी। ठीक है। इसके बाद अगला आपका जो गाइस लॉन्ग आंसर होने वाला है वो भी बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है। अगला लॉन्ग आंसर आपका है गिव ए करेक्टर ऑफ हरि सिंह, यानी कि हरि सिंह के चरित्र के बारे में आप बताइए, और माने या राइट ए करेक्टर स्केच ऑफ अनिल, या फिर अनिल के जीवन के बारे में बताइए। आंसर समझते हैं। हरि सिंह वाज ए स्मॉल टाइम थीफ, यानी कि हरि सिंह जो था वो एक समय का छोटा सा चोर था। हरि सिंह वाज नॉट हिज एक्चुअल नेम, यानी कि हरि सिंह उसका एक्चुअल यानी सही नाम नहीं था, नाम था लेकिन नेम एंड ही केप्ट चेंजिंग, लेकिन उसने अपना नाम बदल के नेम सो दैट ही पुलिस कुड नॉट गेट होल्ड ऑफ हिम, लेकिन उसने अपना नाम बदल रखा था ताकि उसको पुलिस ना पकड़ सके। ही वॉज ए लेयर, वो बहुत ही झूठा था। एज वेल बिकॉज ही इवन लेट टू अनिल दैट ही कुड कुक। ठीक है। वो बहुत ही झूठा था, इसलिए अपने नाम बदल कर वो अक्सर घूमता रहता था ताकि उसको पुलिस ना पकड़ सके, और वो आराम से हिज मेन माने उसका जो मुख्य जॉब माने काम था, वाज टू बी फ्रेंड यानी मित्र बनाना, उसका मुख्य काम था मित्र बनाना, विथ पीपुल यानी साथ में लोगों के, एंड देन और तब डिसीव देम एंड रॉब देम एंड रन अवे। पहले वो मित्र बनाता था और मित्र बनाने के बाद क्या करता था, देम एंड रॉब उनको वो लूट लेता था, एंड रन अवे और भाग जाता था। तो भैया उसका मुख्य काम का था मित्र बनाना और उनको लूटना। ठीक है। इसके बाद समझते हैं गाइस अगला आपका जो क्वेश्चन होने वाला है, अगला आपका लॉन्ग आंसर भी वेरी मोस्ट इम्पोर्टेंट है कि गिव ए कैरेक्टर स्केच ऑफ भोली, भोली के चरित्र के बारे में संक्षिप्त वर्णन दीजिए। भोली के चरित्र के बारे में संक्षिप्त वर्णन आपको देना है या संक्षिप्त उत्तर आपको देना है। चलिए समझते हैं आंसर क्या होने वाला है। भोली वाज ए सिंपल बट सेंसिटिव गर्ल, यानी भोली जो थी वो बहुत सीधी यानी बहुत साधारण थी, बट सेंसिटिव लेकिन संवेदनशील थी। अनफॉर्चुनेटली यानी बहुत ही दुर्भाग्य से, सी सफर्ड फ्रॉम ए हेड इंजरी एंड ए स्मॉल पोर, यानी एक बार दुर्भाग्य से किसी यात्रा में उसको छोटी सी चोट लग गई। इट मेड हर सफ़र ऑल थ्रू हर लाइफ, यानी वो उसके जीवन का एक बहुत ही खतरनाक मोड़ था या बहुत ही खतरनाक समय था। सी कुड नॉट स्पीक टिल सी वाज 5, इसलिए वो 5 सालों तक नहीं बोल सकी। सी स्टमर्ड व्हेन ही स्टार्टेड स्पीकिंग, जब उसने बोलना शुरू किया। द अटैक ऑफ स्मॉल पोर हैड टेम्परेटली डिसफ्यूज्ड हर होल बॉडी लिविंग ब्लैक पॉक मार्क, यानी कि कुछ समय के बाद उसके शरीर पे बहुत सारे काले धब्बे के निशान बन गए। सी वाज ए हार्ड वर्किंग, वो बहुत कठिन परिश्रमी थी, एंड डेडिकेटेड लर्नर, और एक बहुत अच्छी लर्नर भी थी। विथ हर टीचर्स, यानी जो उसके अध्यापक थे, सपोर्ट उसका सपोर्ट करते थे, उसको सहारा देते थे। सी ग्रीव टू बी कॉन्फिडेंट, यानी वो अपने अंदर आत्मविश्वास बढ़ाने की कोशिश करती थी। बोल्ड एंड इंडिपेंडेंट सीइंग हर टीचर्स फैथ इन हर, और इस तरह से धीरे धीरे वह स्वयं पर आत्मनिर्भर होना चाहती थी। इसके बाद समझिएगा ये लास्ट आपका गाइस लॉन्ग आंसर है, इसके बाद आपका पूरा सप्लीमेंट्री ख़त्म, अदरवाइज़ कोई भी क्वेश्चन आपको नहीं पढ़ना है। अगला क्वेश्चन है कि हाउ डिड एल्ब्राइट्स मदर हेल्प हिम,
इन ए एंटेरियल स्टेज टू हीज मेकिंग ऑफ ए साइंटिस्ट, यानी कि एक वैज्ञानिक बनने में एब्राइड की माता ने उसकी सहायता कैसे की, इसके बारे में आपको थोड़ा सा वर्णन करना है। आंसर समझिएगा। व्हेन हिज फादर डाइड, जब उसके पिता की मृत्यु हो गई, ही वॉज इन थर्ड ग्रेड, तब वो तीसरी श्रेणी में या तीसरी कक्षा में पढ़ रहा था। ही वॉज द ओनली चाइल्ड ऑफ हिज पेरेंट्स, वो अपने माता पिता की अकेली संतान था। ही कुड नॉट डू मच इन नॉर्थ ऑफ रीडिंग, यानी कि वो कुछ भी नहीं कर सकता था अपने जीवन में पढ़ाई के सिवा। पेरिसवा ही यूज टू कलेक्ट थिंग, यानी उसने बहुत सारी चीज़ें इकट्ठा की, ठीक है, कलेक्ट किया, इकट्ठा किया। ही स्टार्टेड कलेक्टिंग बटरफ्लाइज, बटरफ्लाई माने क्या होता है, तितलियाँ, और उसने बहुत सारी तितलियाँ भी इकट्ठा की। ही बिकम एन एस्ट्रोनॉट टू सम टाइम, ही आल्सो डिड स्टार गेजिंग ऑल नाइट, और सारी रात वो क्या करता, तारों को गिनता रहता और तारों के बारे में सोचता रहता था। तो गाइज़ ये था आपका लॉन्ग और शॉर्ट आंसर। मैंने पूरा सप्लीमेंट्री आपका 15 से 16 मिनट में ख़त्म कर दिया, और यकीन कीजिए इससे बाहर सप्लीमेंट्री का क्वेश्चन नहीं आने वाला है। तो जानकारी आपको अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल पर नए हैं चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ, तब तक आप पढ़ते रहिए और अपना ख्याल रखिए।